क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में आज हम लोग चौथा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 3 मॉक किए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा कर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। आपको यह सीरीज नहीं छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इससे इनका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि डेली डेली आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइलम ऑफ टीनिया सोलियम इज। टीनिया सोलियम का फाइलम क्या है, यानी टीनिया सोलियम किस फाइलम से बिलोंग करता है। 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको आंसर करने के लिए, फिर इसका सही आंसर बताया जाएगा। ऑप्शन है पोरीफेरा, एनीलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, मोलस्का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, प्लेटीहेल्मिन्थीज। टीनिया सोलियम प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से बिलोंग करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया। टीनिया का द्वितीयक होस्ट इनमें से कौन है? ऑप्शन है पिग, मैन, स्नेल, शीप। इसका आंसर होगा ए, पिग। पिग जो है सेकेंडरी होस्ट होता है। सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट होता है पिग, और मैन इसका प्राइमरी होस्ट होता है। मैन इज अ प्राइमरी होस्ट एंड पिग इज अ इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक का इंटरमीडिएट होस्ट इनमें से कौन है? ऑप्शन है पिग, मैन, स्नेल, मॉस्किटो। तो इसका आंसर होगा सी, स्नेल। लिवर फ्लूक का इंटरमीडिएट होस्ट होता है स्नेल, और इसका प्राइमरी होस्ट होता है शीप। शीप जो है प्राइमरी होस्ट है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिवर फ्लूक किसका कॉमन नेम है? तो फैसियोला हिपैटिका का। फैसियोला हिपैटिका। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट टेप वर्म इज। सबसे छोटा टेप वर्म इनमें से कौन है? ऑप्शन है टीनिया, एनोजिया, इकाइनोकोकस, सिस्टोसोमा। तो इसका आंसर होगा सी, इकाइनोकोकस इज स्मॉलेस्ट टेपवर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ बॉडी कैविटी फाउंड इन एस्कैरिस इज नोन एज। एस्कैरिस में जो बॉडी कैविटी होती है इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही है? ऑप्शन पहला है हीमोसील, एंट्रोसील, सिलेंटरोन, सीडोसील। तो
तो इसका आंसर होगा डी, स्यूडोसील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इज ट्रू ऑफ एस्कैरिस। एस्कैरिस के लिए इनमें से क्या सही है? होस्ट एक्वाटिक, मतलब एस्कैरिस एक्वाटिक होता है, एस्कैरिस यूनिसेक्सुअल होता है, एस्कैरिस बाइसेक्सुअल होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन एस्कैरिस के लिए सही है? तो इसका आंसर होगा सी, यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एस्कैरिस में मेल फीमेल दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, तो इसलिए एस्कैरिस यूनिसेक्सुअल होता है। तो सी वाला ऑप्शन इसके लिए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फीमेल एस्कैरिस इज डिफ्रेंशिएबल फ्रॉम मेल इन। यानी फीमेल एस्कैरिस को आप मेल से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? यदि आपको फीमेल और मेल दोनों एस्कैरिस दे दिया जाए तो आप किस बेसिस पर ये बता देंगे कि यह फीमेल एस्कैरिस है? तो आप इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोका, प्रेजेंस ऑफ पेनियल सेटी, शॉर्टर साइज, स्ट्रेट पोस्टेरियर इंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर नहीं आ रहा हो आपको उसको अभी के अभी याद कर लीजिएगा, कल पे बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, स्ट्रेट पोस्टेरियर इंड। जैसे यहाँ पर आप एक मेल लीजिए और एक फीमेल लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो मेल होता है उसका पोस्टेरियर इंड मुड़ा हुआ होता है, जबकि फीमेल का पोस्टेरियर इंड स्ट्रेट होता है। तो ऐसे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लैडर वॉर्म सिस्टिसर्कस इज द लार्वल स्टेज ऑफ। यानी सिस्टिसर्कस इनमें से किसकी लार्वल स्टेज है? तो किसका लार्वा है? टेप वॉर्म का, राउंड वॉर्म का, पिन वॉर्म का, कि लीवर फ्लूक का? तो सिस्टिसर्कस किसका लार्वा होता है? तो इसका आंसर होगा ए, टेप वॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस इज। एस्कैरिस की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? ऑप्शन है, फर्टिलाइज्ड एग, एम्ब्रियोनेटेड एग, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, एडल्ट एस्कैरिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, एम्ब्रियोनेटेड एग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज सजेस्टेड द नेम प्लेटीहेल्मिन्थीज। इनमें से किसने प्लेटीहेल्मिन्थीज नेम को सजेस्ट किया था? ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिए अच्छे से। तो इसका आंसर होगा सी, गेगेनबार्न ने। गेगेनबार्न ने प्लेटीहेल्मिन्थीज नेम सजेस्ट किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्केरिया इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। सर्केरिया इनमें से किसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है? सर्केरिया एक लार्वा होता है, आपको भी पता होगा। तो इनमें से, या आप ऐसे समझ लीजिए कि इनमें से किसका लार्वा है सर्केरिया? तो ऑप्शन है टीनिया,
फैसियोला, एस्कैरिस, प्लेनेरिया। तो इसका आंसर होगा बी, फैसियोला का। दोस्तों फैसियोला यानी हमने देखा था लिवर फ्लूक। इसमें 5 लार्वल स्टेज होती हैं, तो उन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। सभी से क्वेश्चन बनता है, तो एक एक यहाँ वहाँ से देखने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पांचों को एक बारी में आप देख लीजिए ताकि एक जगह आपको अच्छे से याद हो जाए। पहली पहली होती है मेरासीडियम। पहली होती है मेरासीडियम। पहला है मेरासीडियम लार्वा। दूसरा दूसरा जो स्टेज होती है वह होती है स्पोरोसिस्ट। सेकेंड लार्वल स्टेज होती है स्पोरोसिस्ट। थर्ड लार्वल स्टेज को कहा जाता है रेडिया। फोर्थ लार्वल स्टेज को कहा जाता है सर्केरिया। और फिफ्थ लार्वल स्टेज को कहा जाता है मेटासर्केरिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सर्केरिया, तो ये किसका है, फैसियोला। और इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था यही लार्वा से, तो आप यहाँ इनको पांचों को देख लीजिएगा अच्छे से, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। यहाँ से एक चीज़ आपको और याद रखना है कि 2 लार्वल स्टेज मेरासीडियम और सर्केरिया फ्री स्विमिंग होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्पोरोसिस्ट इज फाउंड इन। तो अभी हमने देखा कि किसमें पाया जाता है, किसकी लार्वल स्टेज है, तो फैसियोला की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें से किसमें एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन है टर्बिलेरिया, एस्कैरिस, टीनिया, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी, टीनिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द डिसीज इन मैन काज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर वॉर्म इज नोन एज। ब्लैडर वॉर्म के कारण जो इन्फेक्शन होता है मैन में, उसको किस नाम से जाना जाता है, उस डिसीज को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, देख लीजिए। और इसका सही आंसर क्या होगा, 10 सेकेंड का टाइम आपको मिलता है। तो इसका आंसर होगा बी, सिस्टिसर्कोसिस। उस डिसीज को कहा जाता है सिस्टिसर्कोसिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द इंसिस्टमेंट ऑफ ब्लैडर वॉर्म अकर्स इन मैन इज। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, यानी कि जो ब्लैडर वॉर्म का इंसिस्टमेंट होता है मैन में, कहाँ पर होता है, आई में, लीवर में, ब्रेन में, सभी में। तो इसका आंसर होगा डी, ब्रेन में। तो ये ब्लैडर वॉर्म का जो इंसिस्टमेंट है वह ब्रेन में होता है, तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
सिस्टी सर्कस इन पिग मसल्स कैन रिमेन फॉर, यानी पिग में जो सिस्टी सर्कस है वह कितने सालों तक लगभग रह सकता है। ऑप्शन है 2 ईयर, 4 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, 7 ईयर तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सकर्स इन टेपवर्म आर मेंट फॉर, यानी जो टेपवर्म में सकर्स होते हैं वह किसके लिए होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अटैचमेंट टू इंटेस्टाइनल वॉल, ingestion of food, attachment of locomotion, are all these, यानी all of these। तो इसका आंसर होगा ए, अटैचमेंट टू इंटेस्टाइनल वॉल। सकर्स के थ्रू ही यह टेपवर्म इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमने देख लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टीनिया सैजिनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स, यानी टीनिया सैजिनेटा में क्या नहीं पाया जाता जिसके कारण वह टीनिया सोलियम से अलग होता है? ऑप्शन है रोस्टेलम, सकर्स, स्कोलेक्स, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको आंसर करने के लिए। आप इसका सही आंसर सोचिए। इसका आंसर होगा ए, रोस्टेलम। तो टीनिया सेजिनेटा में रोस्टेलम नहीं पाया जाता है, जबकि टीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम दोनों ही मानव के परजीवी हैं, मतलब मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक में रोस्टेलम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? टीनिया सोलियम में, परंतु टीनिया सेजिनेटा में रोस्टेलम नहीं पाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक इज, लिवर फ्लूक की जो फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वल स्टेज इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है रेडिया, मिरासीडियम, मेटासर्केरिया, सर्केरिया। तो इसका आंसर होगा मेरासीडियम। जो लिवर फ्लूक होता है उसमें हमने देखा कि 5 लार्वल स्टेज होती हैं। तो उन लार्वल स्टेज में 2 फ्री स्विमिंग होती हैं। कौन कौन सी? एक मिरासीडियम और दूसरा सर्केरिया। परंतु यहाँ पर पूछा है कि फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वल स्टेज, तो जो मिरासीडियम होता है यहाँ पर यह वाला सीलिएटेड होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यदि केवल पूछता कि फ्री स्विमिंग, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में कोई भी दिया रहेगा, दोनों सही हो जाएगा, या कोई जो दिया रहेगा वो सही हो जाएगा। यदि उसमें ऑप्शन है यहाँ पर जैसे मेंशन किए, यदि मेंशन कर देता है कि सीलिएटेड लार्वल स्टेज, तो उस समय आपको आंसर करना है मेरासीडियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटेस्टाइनल फ्लूक इज, ऑप्शन है फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला जिंजैंटिका, फैसियोला बस्की, ऑल। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। इंटेस्टाइनल फ्लूक इज, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों साथ साथ में आप एनालाइज कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। तो इसका आंसर होगा सी, फैसियोला बस्की।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड, सिस्टोसोमा को कॉमनली क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लिवर फ्लूक, डॉग टेपवर्म, ब्लड फ्लूक, शीप फ्लूक। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, ब्लड फ्लूक। सिस्टोसोमा को कॉमनली ब्लड फ्लूक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, ऑप्शन दिए हुए हैं, शायद ये रिपीटेड है, तो इसका आंसर होगा टीनिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली थ्रू, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, माउथ, सकर्स, बॉडी वॉल, सकर्स एंड माउथ बोथ, यानी सकर्स एंड माउथ बोथ। तो इसका आंसर होगा सी, बॉडी वॉल, यानी टीनिया अपना भोजन केवल बॉडी वॉल से ग्रहण करता है। टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली थ्रू बॉडी वॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, प्लेटिहेल्मिन्थीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा प्लेटिहेल्मिन्थीज, डी। प्लेटिहेल्मिन्थीज में बाइलेटरल सिमेट्री सबसे पहले दिखाई देती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लैडर वॉर्म इज अ लार्वा ऑफ, ब्लैडर वॉर्म इनमें से किसका लार्वा है? तो ऑप्शन है ओबेलिया, सिल्क मोथ, टीनिया, नेरिस। तो इसका आंसर होगा टीनिया, सी वाला। ब्लैडर वॉर्म इज अ लार्वा ऑफ टीनिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो ब्लैडर वॉर्म आ रहा है, तो आपने अभी देखा था सिस्टी सर्कस, तो आप ये भी कह सकते हैं ब्लैडर वॉर्म को कि सिस्टी सर्कस। तो अब आप आंसर इसका कर ले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि टीनिया में जो है दो सबसे महत्वपूर्ण लार्वल स्टेज होती हैं। एक होता है हेक्साकैंथ, हेक्साकैंथ, और दूसरा होता है सिस्टी सर्कस। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, लार्वल स्टेज को भी, और ब्लैडर वॉर्म यानी सिस्टी सर्कस की ही बात कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी हाथी पांव बीमारी, जो हाथी पांव रोग होता है उसका वाहक कौन है? ऑप्शन है हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बेड बग, फ्रूट फ्लाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो हाथी पांव बीमारी आप जानते होंगे, तो उसका वाहक इनमें से कौन है?
तो इसका आंसर होगा मॉस्किटो। आपको पता होगा कि जो हाथी पांव बीमारी होती है वो मादा क्यूलेक्स, किससे, मादा यानी फीमेल क्यूलेक्स से फैलती है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साइक्लॉप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, इनमें से साइक्लॉप्स किसका सेकेंडरी होस्ट होते हैं? ऑप्शन है हुकवॉर्म, पिनवॉर्म, गोनिया वॉर्म, राउंड वॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बुचरेरिया काजेज, इनमें से कौन सी बीमारी बुचरेरिया से होती है? ऑप्शन है डिसेंट्री, हेडक, जॉइंटिस, एलिफेंटियासिस। तो इसका आंसर होगा डी, एलिफेंटियासिस। तो अभी हमने देखा था कि एलिफेंटियासिस रोग किससे होता है? बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी से, जिसका वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एग ऑफ एस्कैरिस इज सॉलोड बाय मैन इट सेटल्स इन इंटेस्टाइन आफ्टर, कितने दिन के बाद वह सेटल हो जाएंगे? ऑप्शन है 3 days, 1 week, 2 week, 3 week। इसका आंसर होगा सी, 2 weeks। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड इन, ऑप्शन है हाइड्रा, अर्थवॉर्म, एस्कैरिस, फैसियोला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, एस्कैरिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस टू मैन इज, ऑप्शन दिए गए हैं आपको। दोस्तों एक काम आप ज़रूर कीजिएगा कि आप देखिएगा कि लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, उसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी टाइम सफिशिएंट है, आप उस पोर्शन को अच्छे से फोकस कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, सेकेंड जुवेनाइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, इनमें से किसका इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, लिवर फ्लूक, टेपवर्म, स्कैरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्कैरिस। स्कैरिस केवल मनुष्य में ही पाए जाते हैं। और ये जो तीनों हैं इनको तो हम ही देखा अभी हमने। टेपवर्म के 2 होस्ट होते हैं, लिवर फ्लूक के भी 2 होस्ट होते हैं, और प्लाज्मोडियम को हम जानते ही हैं कि प्लाज्मोडियम मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है और मानव मच्छर इसके होस्ट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन एस्कैरिस द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन है जे, एल, एच, एम। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा सी, H फॉर्म में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रूट नॉट डिसीज काज्ड बाई, इनमें से किसके कारण रूट नॉट डिसीज उत्पन्न होता है? ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, निमेटोड्स, वायरस, फंजाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, निमेटोड्स। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आप बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। यदि हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेहनत करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।